नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 5th चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य से संबंधित एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक लेकर आए हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसमें हम सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को परिभाषित करेंगे, उसके पश्चात चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण यहां पर देखेंगे, उदासीन बिंदु को परिभाषित करेंगे। विभिन्न स्थितियों में उदासीन बिंदु की स्थिति यहां पर हम देखेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम आपको बता दें कि ये चुंबकत्व एवं द्रव्य जो 5th चैप्टर है उसका सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने चुंबक के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे एक बार जरूर देख लेवें, अच्छे से उसको समझ लेवें ताकि आगे के जो टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बेटर तरीके से समझ में आ जाए। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि चुंबक क्या होती है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़ लिए थे। कि एक तो हमने ये पढ़ा था कि चुंबक क्या चीज है, उसके पश्चात हमने चुंबक के प्रकार देखे, प्राकृतिक चुंबक तथा कृत्रिम चुंबक। उसके बाद में है हमने दंड चुंबक से संबंधित गुण देखे थे। दंड चुंबक के गुणों की यहां पर हमने चर्चा की थी और चुंबक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी देखी थी कि चुंबक के ध्रुव क्या होते हैं, प्रभावकारी लंबाई क्या होती है। उसके पश्चात हमने ध्रुव प्रबलता, ऐसे कुछ चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण, ऐसी कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं वहां पर देखी थी ताकि ये चैप्टर है वो हमें आसानी से समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सबसे पहले तो हम इसे परिभाषित करने वाले हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती क्या है। पहले इन्हें चुंबकीय बल रेखाओं के नाम से भी जाना जाता था। तो किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। ठीक है, दूसरे तरीके से भी इसको हम परिभाषित करेंगे। पहली जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, पहले मैं वो आपके सामने रख देता हूं, पुट कर देता हूं। क्या है डेफिनेशन? किसी चुंबक के चारों ओर, किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, खींची गई काल्पनिक रेखाएं, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, दिशा को बताती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। उन रेखाओं को हम क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। ठीक है, ये तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई है कि जो काल्पनिक रेखाएं हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है, उन्हीं को ही हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जाएगा। ठीक है, अभी हम कुछ मैग्नेटिक लाइंस आपको बताएंगे कैसे होती है, किस तरीके से होगी, तो आपको थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। यहां पर आप ध्यान देंगे, इसको दूसरे तरीके से भी हम परिभाषित कर सकते हैं कि हम एक परीक्षण उत्तरी ध्रुव लेंगे। चुंबक के चारों ओर हम, चुंबक के बाहर हम एक परीक्षण उत्तरी ध्रुव रखेंगे, तो उत्तरी ध्रुव पर जो बल लगता है और वो जिस पथ का अनुसरण करता है, जिस पथ के अनुदिश वो चलता है,
वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, एक बार डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर देखो इस डेफिनेशन के क्या मायने हैं, इसे हम कैसे समझ सकते हैं। इसके लिए ये मैंने यहां पर एक मैग्नेट का निर्माण कर लिया है। ये हमारे पास में एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींचने के लिए हमने ली है यहां पर चुंबक। ये क्या ले ली हमने, चुंबक। ये इसका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। तो यहां से कुछ लाइंस हैं, देखो यहां से कुछ लाइंस काल्पनिक रेखाएं होगी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो यहां पर इस तरीके से होगी, यहां पर इसकी डायरेक्शन इधर, यहां पर इधर, इनकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी। ओके, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यहां पर ऐसे, यहां से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से होने वाली है। ठीक है, तो चुंबक के चारों ओर वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। तो ये हमने दिखाई है, और भी दिखा सकते हैं। देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलेगी और दक्षिणी ध्रुव के अंदर प्रवेश करेगी। इस तरीके से बाहर निकलती है, इस तरीके से बाहर निकलेगी, ऐसे इनकी डायरेक्शन होगी। ये दक्षिणी ध्रुव में जाकर प्रवेश कर जाएगी। ओके, इसमें भी इधर भी ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही तरफ होती है, दोनों तरफ होगी, एक बंद लूप के रूप में होगी ऐसे। तो चुंबक के चारों ओर वे काल्पनिक रेखाएं जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। थोड़ी सी जटिल डेफिनेशन मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय क्षेत्र में परीक्षण उत्तरी ध्रुव को रखने पर, परीक्षण उत्तरी ध्रुव को रखने पर, उत्तरी ध्रुव को रखने पर वह जिस पथ का अनुसरण करता है, वह जिस पथ का अनुसरण करता है, अनुसरण करता है, उस पथ को ही क्या कहा जाता है, पथ को ही चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहेंगे। तो यदि हम यहां पर देखें उत्तरी ध्रुव रख दें, ये उत्तरी ध्रुव यहां पर पहले से ही है, मतलब ये तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव है। अब हम यहां पर रख रहे हैं एकांक उत्तरी ध्रुव, एकांक उत्तरी ध्रुव, या हम ले लेते हैं परीक्षण उत्तरी ध्रुव। तो इस उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो ये यहां से इस पथ के अकॉर्डिंग चलता जाएगा। तो ये जिस पथ के अकॉर्डिंग चलता है वह जो पथ है उस पथ को ही हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहेंगे। तो आप उत्तरी ध्रुव को यहां पर रख देंगे ना, तो वो इस तरीके के पथ पर चलेगा, इस पथ के अनुसरण वो चलेगा। तो ये जो पथ है इसी को ही हम क्या कह रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कह रहे हैं। यहां तक इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए। बट ये जो डेफिनेशन है ये खुद ही एक काल्पनिक डेफिनेशन है, खुद ही क्या है, एक काल्पनिक डेफिनेशन है। क्यों है, क्योंकि एक
उत्तरी ध्रुव पॉसिबल नहीं है, अकेले ध्रुव का अस्तित्व होता ही नहीं है, एकल ध्रुव का अस्तित्व होता ही नहीं है, एकल ध्रुव पाया ही नहीं जाता। हमने लास्ट वीडियो में आपको दंड चुंबक के कुछ गुण बताए थे, उसमें हमने ये आपको बताया है कि ध्रुवों की युग्म में उपस्थिति, ध्रुव हैं वो जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव साथ में मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आप अलग कर दें। यदि किसी चुंबक के अंदर ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, चुंबक को बीच में से तोड़ देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अलग अलग हो जाएंगे, वो दोनों ही टुकड़े नए चुंबक की भांति व्यवहार करेंगे। ये एक नया चुंबक है, ये दूसरा एक नया चुंबक है, प्रत्येक टुकड़ा एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। तो चुंबकीय ध्रुव हैं वो जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, अकेले ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, हालांकि यदि होता तो इस पद के अकॉर्डिंग चलता। तो इसकी जो डेफिनेशन है यही एक तरीके से काल्पनिक परिभाषा है। मैं यहां पर आपको बता दूं कि एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व ही नहीं होता है विद्यार्थियों। ओके, एकल चुंबकीय ध्रुव पाया ही नहीं जाता। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ गुणधर्म यहां पर देखेंगे, कुछ गुण यहां पर हम देखने वाले हैं। देखिए क्या है, इसके लिए मैं यहां पर एक चुंबक का निर्माण कर रहा हूं, थोड़ी सी बड़ी सी यहां पर मैंने एक चुंबक बनाई है, वो आपको दिखाई भी दे रही होगी। बेटर तरीके से समझने के लिए हमने ये एक चुंबक की क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए बड़ी सी चुंबक का निर्माण किया है। ये यहां पर है इसका उत्तरी ध्रुव है, ये यहां पर क्या है उत्तरी ध्रुव है, और यहां पर क्या है इसका दक्षिणी ध्रुव है। यहां से मैग्नेटिक लाइंस है वो चलेगी, यहां से चलने वाली है, यहां से चलेगी और इसमें प्रवेश करेगी और फिर ये इस तरीके से चलती चलती ऐसे जाएगी, ऐसे, फिर यहां से दोबारा आप ध्यान दें ऐसे ऐसे जाने वाली है, फिर ऐसे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बनाया है, उसी तरीके का ये डायग्राम है, ऐसे इनकी डायरेक्शन इधर ऐसे होगी, ये इस तरीके से है। थोड़ा सा इनको देख ले में, इनकी जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से है, ये उत्तरी ध्रुव से बाहर निकल रही है, यहां से ये सारी की सारी क्या है बाहर निकल रही है, इस तरीके से ये बाहर निकलती है और घूमकर इधर ये ऐसे प्रवेश करती है, इस तरीके से इसके अंदर प्रवेश करेगी। मैं इसको दोबारा इसकी बाउंड्री निर्मित कर देता हूं। ये हमारे पास में मैग्नेट है, दोबारा इसकी बाउंड्री निर्मित कर रहा हूं, थोड़ा सा मोटा, ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। और ये इसका उत्तरी ध्रुव है और ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। क्या दिख रहा आपको? दिख रहा होगा। अब देखिए, इस डायग्राम के जरिए ही हम बहुत कुछ यहां पर समझेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज यहां पर अपन को समझ आ जाएगी। पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो बंद वक्र के रूप में होती है। हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ा, वहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र के रूप में थी, वो धनावेश से चलती थी, ऋणावेश पर खत्म हो जाती थी, या अनंत से चलकर
ऋणावेश पर खत्म हो रही थी या धनावेश से चलकर अनंत पर खत्म हो रही थी, वो एक खुले वक्र के रूप में थी, जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो बंद वक्र के रूप में होती है। तो पहली प्रॉपर्टी इनकी यही है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखो काल्पनिक होती है और बंद वक्र के रूप में होती है। काल्पनिक बंद वक्र के रूप में होती है, बंद वक्र के रूप में होती है, काल्पनिक होगी, बंद वक्र के रूप में होती है। अब इनके डायरेक्शन की बात करें तो चुंबक के बाहर तो इनकी डायरेक्शन है एन से एस की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, जबकि चुंबक के अंदर है इनकी डायरेक्शन एस से एन की ओर, एस से एन की ओर। तो इनकी डायरेक्शन भी समझ ले वे। इनकी दिशा चुंबक के बाहर तो किधर होगी, चुंबक के बाहर तो इनकी डायरेक्शन होगी एन से एस की ओर, एन से एस की ओर। चुंबक के अंदर इनकी डायरेक्शन होती है एस से एन की ओर। तो देखिए चुंबक के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एन से एस की ओर और अंदर होगी एस से एन की ओर, अंदर क्या होगी, एस से एन की ओर इनकी डायरेक्शन होगी। ओके, अब देखिए अगली प्रॉपर्टी की चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर यदि आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। जैसे ये हमारे पास में, यहां से मैं एक स्पर्श रेखा का निर्माण करूं, इसको हम ये ले ली हमने स्पर्श रेखा, क्या आपको भी दिखाई दे रही है, दे रही होगी। इसकी डायरेक्शन होगी इधर, इसकी डायरेक्शन होगी इस बिंदु के ऊपर, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी। ठीक है, तो ये जो स्पर्श रेखा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, एक इसकी डायरेक्शन को इंगित करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। तो यहां अगली प्रॉपर्टी क्या आ गई, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को शो करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, इंगित करती है। ओके, अब देखिए अगली प्रॉपर्टी क्या है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि कटान बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कितनी दिशाएं होगी, दो डायरेक्शन होगी, जो कि संभव नहीं है। अगले पेज पर ही हम समझ लेते हैं कि जैसे ये हमारे पास में दो मैग्नेटिक लाइंस है, तो दो मैग्नेटिक लाइंस है तो इनके ऊपर स्पर्श रेखा किस तरीके से, एक स्पर्श रेखा तो ये हो गई, एक स्पर्श रेखा ये हो गई। तो यहां पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की एक दिशा हो गई ये, एक दिशा हो गई ये। तो एक ही बिंदु के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दो दो दिशाएं पॉसिबल नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो डायरेक्शन होगी, जो कि संभव नहीं है। आपके सामने रख देता हूं मैं इस प्रॉपर्टी को भी।
क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, नहीं करती है, क्योंकि कटान बिंदु पर, क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो कि पॉसिबल नहीं है, दो दिशाएं होगी, दिशाएं होगी जो कि संभव नहीं है, जो कि असंभव है। संभव नहीं है का मतलब क्या हो गया? असंभव है, संभव नहीं है। ठीक है, देखिए अगली प्रॉपर्टी को समझने के लिए मैं इस डायग्राम की ओर आपको वापस ले चलता हूं। मैं यहां पर एक छोटा सा एरिया लेकर चल रहा हूं इस वाले हिस्से के ऊपर। इस एरिया में से यहां से हमारे पास में 1 2 3 4 5 मैग्नेटिक लाइंस गुजर रही है। कितनी लाइन गुजर रही है? 5 मैग्नेटिक लाइंस गुजर रही है। मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूं। ये क्लोन बन गया है और कहां बना है? यहां बना है। इसको ले जाता हूं मैं यहां पर, कहीं पर भी रख लीजिए, एक जगह पर रख लिया मैंने ये। ठीक है, आप यहां पर देखेंगे कि इस वाले क्षेत्रफल में से 5 मैग्नेटिक लाइंस गुजर रही है और यहां से केवल 2 मैग्नेटिक लाइंस गुजर रही है। तो जहां पर चुंबकीय, यहां वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस वाले को मैं नाम दे देता हूं B1। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B1। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है B2। तो जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होगी वहां चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यादा होगा। कि जिस जगह पर, जिस स्थान पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी अधिक होगा। ठीक है, यही है प्रॉपर्टी। आगे मैं पुट कर देता हूं आपके सामने कि जिस जगह पर या जिस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक होती है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी अधिक होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी अधिक होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी अधिक होता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ही ज्यादा होगी। जिस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का घनत्व ज्यादा होगा, उस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी ज्यादा होगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर प्रॉपर्टीज हमने देख ली है, बहुत कुछ देखी है। अब मैं यहां पर बात करूंगा, देखिए यहां पर मैं बात करूंगा उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु क्या चीज है, चलिए देखते हैं। अब हम बात करेंगे उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु, देखिए उदासीन बिंदु किसी चुंबक के आसपास एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। तो ऐसा चुंबक के आसपास ऐसा बिंदु जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो? शून्य हो। मैं यहां पर एक डायग्राम के जरिए
देखें, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बनाया, अब भी बना रहे हैं। मैंने यहां पर इसका ये उत्तरी ध्रुव इधर रख दिया, ये उत्तरी ध्रुव है, और ये हमारे पास में है दक्षिणी ध्रुव है। मैं यहां पर दिशाएं आपके सामने रख रहा हूं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। आप एक बार देख ले में, समझ ले में, ये हमने डायरेक्शन दिखा दी। तो अभी जो चुंबक का उत्तरी ध्रुव है वो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर है, वास्तव में उत्तरी ध्रुव उधर है ऊपर की ओर, और चुंबक का भी उत्तरी ध्रुव है ऊपर की ओर ही है। तो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, देखो इसको समझना थोड़ा सा, मैं एक बार इसके नीचे ही पुट कर देता हूं। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, भौगोलिक जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी जो गोलार्ध है, भौगोलिक उत्तर की ओर हो, भौगोलिक उत्तर की ओर हो, उत्तर की ओर हो, भौगोलिक उत्तर की ओर हो, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर हो, तब जो मैग्नेटिक लाइंस होती है वो किस तरीके से होती है उसको एक बार समझ ले में। जो मैग्नेटिक लाइंस है वो उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है और दक्षिणी ध्रुव के अंदर प्रवेश करती है। ये इस तरीके से बाहर निकलेगी और इस तरीके से इसके अंदर प्रवेश करेगी, ऐसे, ये हम जानते हैं। ओके, अब मैं यहां पर आपके सामने रखने जा रहा हूं कि यहां से बाहर निकलेगी, ऐसे, इस तरीके से। ओके, अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि पृथ्वी भी कुछ मैग्नेटिक लाइंस क्रिएट करता है। जो पृथ्वी है उसके बारे में भी थोड़ा सा आप समझें कि ये जैसे हमारी पृथ्वी है और ये इस अक्ष के रेस्पेक्ट घूर्णन गति करती है। ये भौगोलिक इसका उत्तरी ध्रुव है, ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है। तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है और उसमें एक चुंबक रखी हुई है, हालांकि रखी हुई नहीं है, लेकिन वो इस तरीके से बिहेव करती है जैसे उसके अंदर कोई चुंबक रखी हुई है, और उसमें से मैग्नेटिक लाइंस है वो इस तरीके से बाहर निकलती है, ऐसे बाहर निकलती है, ऐसे, और ऐसे प्रवेश करती है। ठीक है, ऐसे, ये गलत कलर आ गया, ऐसे यहां से बाहर निकलेगी, इस तरीके से इसके अंदर प्रवेश करती है, ऐसे प्रवेश करेगी, अंदर भी जाएगी। तो ये मैग्नेटिक लाइंस है ना, उनकी डायरेक्शन को आपको समझना होगा। ये पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो कि दक्षिणी ध्रुव से, कौन से ध्रुव से, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर गमन करती है, जाती है। यह आपको समझ लेना है कि पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, एस से एन की ओर जा रही है। हमारी जो धरती है इसके सरफेस के ऊपर भी कुछ मैग्नेटिक लाइंस होती है, और वो जो मैग्नेटिक लाइंस है वो दक्षिणी ध्रुव से आ रही है और उत्तरी ध्रुव की ओर जा रही है। हमने देखिए कल पढ़ा था कि आप यदि किसी छड़ चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में आकर व्यवस्थित हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो उसको उत्तर दक्षिण दिशा में लाकर ठहरा देती है। क्लियर? उत्तर दक्षिण दिशा में आकर क्यों ठहरती है? क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उनके ऊपर बल लगाता है और चुंबक है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश आ जाती है। तो पृथ्वी की जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी डायरेक्शन होगी ये डायरेक्शन होगी उनकी, मतलब ये एस से एन की ओर जाएगी, उनकी डायरेक्शन ये होगी, इस तरीके से उनकी डायरेक्शन होने वाली। यहां से भी होगी, यहां से भी होगी, बट हमने उनको दिखाया नहीं है। अब आप थोड़ा समझें, क्या समझेंगे चित्र को देख ले में।
यहां पर अपने पास में क्या है कि पृथ्वी वाली मैग्नेटिक लाइंस हैं वो तो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, और इस चुंबक वाली मैग्नेटिक लाइंस है वो ऊपर से नीचे आ रही है। ऐसे आ रही है, ये नीचे से ऊपर, ये ऊपर से नीचे, ये यहां से घूमकर इधर आ रही है, ये नीचे से ऐसे ऊपर जा रही है। अब देखें एक स्थिति, जैसे इसका चुंबकीय क्षेत्र, मैं यहां पर केवल बता रहा हूं, इतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होता नहीं, या गाउस में समझो कि यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र इसके नजदीक है वो है 4 गाउस। जैसे मान लो 10 गाउस ले लेते हैं, 10 से स्टार्ट करता हूं मैं। 10 गाउस है, यहां पर है जैसे 8 गाउस, यहां पर है 6 गाउस, और पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 4 गाउस है। कितना गाउस है? 4 गाउस है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस डायरेक्शन में 4 गाउस, पृथ्वी वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी 4 गाउस ऊपर की ओर, और इस बिंदु के ऊपर कुल चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। दोनों ही चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में समान, डायरेक्शन में अपोजिट होने की वजह से इस बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, और इस बिंदु को ये हम फिर कहेंगे उदासीन बिंदु। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय परिमाण में समान और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये यहां पर चुंबकीय निरक्ष होती है। ये क्या है? चुंबकीय निरक्ष, और चुंबकीय निरक्ष के ऊपर दोनों ओर उदासीन बिंदु प्राप्त होंगे। दोनों ओर क्या प्राप्त होंगे? उदासीन बिंदु प्राप्त होने वाले हैं, उदासीन बिंदु मिलने वाले हैं। ओके, देखें, इस उदासीन बिंदु को मैं नाम देता हूं N1, इस उदासीन बिंदु को हम नाम देते हैं N2। N1 और N2 दो उदासीन बिंदु हैं जो कि चुंबक की निरक्ष पर है। और कब है? जब उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर हो। चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में ही होता है, तब दो उदासीन बिंदु निरक्ष पर प्राप्त होते हैं, और यहां से बराबर डिस्टेंस के ऊपर प्राप्त होंगे। ठीक है, तो उदासीन बिंदु कहां, किसे कहेंगे? कि जहां चुंबकीय क्षेत्र 0 हो, जहां चुंबकीय क्षेत्र कितना हो? चुंबकीय क्षेत्र 0 होता हो, कुल चुंबकीय क्षेत्र 0 हो, तो उस बिंदु को हम उदासीन बिंदु कहते हैं। उदासीन बिंदु के ऊपर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। उदासीन बिंदु पर क्या होगा? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र बराबर, परिमाण में तो क्या होंगे भाई? बराबर, वह विपरीत दिशा में होते हैं। बराबर होंगे और विपरीत दिशा में होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। ओके, क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। तो उदासीन बिंदु ऐसा बिंदु जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 हो, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 कब होगी? क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में समान, अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण से कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाती है। ओके, अब देखो, ये उदासीन बिंदु 2 प्राप्त हुए। कब प्राप्त हुए? जब उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में हो। अब मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं, उत्तरी ध्रुव जब दक्षिण दिशा में हो, उत्तरी ध्रुव किधर हो? दक्षिण दिशा में हो, तो उस स्थिति के अंदर ये हमारे पास में जैसे मैग्नेट है, अब की बार उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर है, तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, ताकि स्पष्ट हो जाए कि कौन से ध्रुव की बात चल रही है। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी दिशा में हो, भौगोलिक दक्षिण दिशा में हो, भौगोलिक दक्षिण दिशा में हो। भौगोलिक दक्षिण दिशा में होगा तो यहां से आप ध्यान देंगे, मैग्नेटिक लाइंस हैं वो यहां से निकलेगी, यहां से बाहर निकलेगी, उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती। क्या कलर चेंज नहीं हुआ?
उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलेगी, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेगी। ये ऐसे होती है। इस तरीके से, ठीक है। यहां पर भी ऐसे, यहां पर भी ऐसे, ये ऐसे होती है। थोड़ा सा जो चित्र है वो हमने यहां बढ़ा दिया है, इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं, थोड़ा नीचे ले आते हैं, थोड़ा समझने हेतु मैं यहां ले आता हूं। अब मैग्नेटिक लाइंस हैं वो इधर ऐसे चलेगी विद्यार्थी, ऐसे ऐसे चलेगी। इधर भी ये इस तरीके से जाएगी, ऐसे जाएगी। कैसे जाएगी देखो, इनको समझो, इनकी डायरेक्शन को। यहां से ये बाहर निकल रही है, यहां से ये ऐसे जा रही है, इस तरीके से जा रही है। ये अब देखो यहां से इधर से आ रही है, इसमें आकर मिल रही है। पृथ्वी वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी डायरेक्शन इधर से इधर की ओर ही है। ये है इधर से इधर की ओर है, मतलब यहां पर नीचे से ऊपर की ओर है, नीचे से ऊपर की ओर है। ये पृथ्वी वाली है। ये जो मैग्नेटिक लाइंस मैंने ब्लू कलर में दिखाई है ये पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। ये वाली जो लाइंस आप देख रहे हैं ये इस चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। तो देखो यहां पर निरक्ष के ऊपर तो उदासीन बिंदु प्राप्ति नहीं हो सकता। पृथ्वी वाली भी इधर जा रही है, इस चुंबक वाली भी मैग्नेटिक लाइन से उसी डायरेक्शन में ही जा रही है। दोनों एक ही दिशा में होने के कारण से इसकी निरक्ष पर तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं हो सकती। तो फिर यहां से ये मैग्नेटिक लाइंस पृथ्वी वाली इधर आ रही है और ये वाली इधर आ रही है। चलिए कलर चेंज ही नहीं हुआ, ये हो गया। इनकी डायरेक्शन तो इधर और पृथ्वी वाली की डायरेक्शन इधर। तो इस बिंदु के ऊपर क्या हो जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाती है। इसको हम उदासीन बिंदु कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु। तो पृथ्वी वाली तो इधर और ये खुद इस चुंबक वाली इधर, यहां पर भी उदासीन बिंदु प्राप्त होगा। तो इसमें उदासीन बिंदु कितने प्राप्त होंगे, 2 प्राप्त होंगे। और अब की बार चुंबक की अक्ष के ऊपर प्राप्त होंगे, चुंबक की अक्ष के ऊपर प्राप्त होंगे N1 और N2, N1 तथा N2। ठीक है। देखो यदि हम चुंबक को ऐसे ऊर्ध्वाधर रख दें, तल के अंदर ऐसे ऊर्ध्वाधर रख दें, तो केवल एक ही उदासीन बिंदु प्राप्त होगा। अगली स्थिति समझें। चुंबक को ऊर्ध्वाधर रखने पर, चुंबक को कैसा रख दें, चुंबक को ऊर्ध्वाधर रखने पर, चुंबक को कैसे रख दिया, ऊर्ध्वाधर रखने पर उदासीन बिंदु केवल एक ही प्राप्त होगा। उदासीन बिंदु कितने प्राप्त होंगे, उदासीन बिंदुओं की जो संख्या है वो होगी 1। केवल एक उदासीन बिंदु यहां पर प्राप्त होने वाला है। कितना उदासीन बिंदु प्राप्त होंगे, केवल एक उदासीन बिंदु प्राप्त होगा। अब वो किधर होगा उसको भी आप थोड़ा समझ लें कि यदि दक्षिणी ध्रुव नीचे है तो ठीक दक्षिण में होगा। जैसे आपने, ये हमारे पास में कोई तल है, ये इस तरीके से कोई तल है और इस तरीके से आपने चुंबक को रख दिया, ऐसे रख दिया। तो इसमें ये जैसे आपके पास में ये है, सही नहीं चल रहा, ये दक्षिणी ध्रुव नीचे है, तो इसके ठीक दक्षिण में, इसके ठीक दक्षिण के अंदर, ये जैसे उत्तर दिशा इधर है और दक्षिण दिशा इधर है, तो उदासीन बिंदु केवल एक ही प्राप्त होगा, दक्षिण में प्राप्त होगा। ये आप क्लियर कर लीजिए कि जब दक्षिणी ध्रुव नीचे है तो उसके, सॉरी यहां मैंने गलत कर दिया है, वापस चलते हैं। ये ठीक दक्षिण में, तब दक्षिणी ध्रुव नीचे तो उसके ठीक दक्षिण में उदासीन बिंदु प्राप्त होगा। दक्षिणी ध्रुव नीचे, दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव नीचे, तो ठीक दक्षिण दिशा में,
ठीक दक्षिण दिशा में, ठीक दक्षिण दिशा में एक उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। एक उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी स्थिति भी देख लें। अब यदि मान लीजिए इसका उत्तरी ध्रुव है वो ठीक नीचे हो, उत्तरी ध्रुव क्या हो, ठीक नीचे। एक बार दोबारा डायग्राम के जरिए मैं आपको समझा देता हूं। ये हमारे पास में तल है और ये हमारी चुंबक है इस तरीके से, और इस चुंबक के अंदर ये इसका दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव नीचे है तो ठीक उत्तर दिशा में, कौन सी डायरेक्शन में, ठीक उत्तर दिशा में एक उदासीन बिंदु प्राप्त होगा। इसको ये भी यहां दोबारा भी पुट किया हमने, फिर भी ये गलत हो गया है। ये क्या है, उदासीन बिंदु को हमें यहां पर किससे लिखना था, N1 से लिखना था। ठीक है, तो ये अब क्या है कि जब उत्तरी ध्रुव नीचे है तो उसके ठीक उत्तर में एक उदासीन बिंदु प्राप्त होगा। यदि उत्तरी ध्रुव नीचे की ओर है, उत्तरी ध्रुव किधर है, यदि उत्तरी ध्रुव नीचे है, नीचे है तो ठीक उत्तर दिशा में, ठीक उत्तर दिशा में, ठीक उत्तर दिशा में एक उदासीन बिंदु होगा। ठीक उत्तर दिशा में एक उदासीन बिंदु होगा, और नीचे ही होता है, ये नीचे ही होता भाई, चुंबक के निचले सिरे की ओर उदासीन बिंदु एक नीचे की ओर, किधर होगा, नीचे की ओर होगा। तो उदासीन बिंदु मैंने क्लियर कर दिए हैं, कौन कौन सी स्थितियों में एक एक होंगे, कौन कौन सी स्थितियों में दो दो होंगे, और वो कहां पर होंगे। ओके, तो ये बेसिक सी जानकारी उदासीन बिंदु के बारे में आपने प्राप्त कर ली। विद्यार्थियों, ये मैंने शॉर्ट में थ्योरी पुट करवाई है ताकि आपको अच्छे से समझा सकें, लेकिन यदि आप फिर भी इस चैप्टर से संबंधित या इस टॉपिक से संबंधित या संपूर्ण फिजिक्स के हैंड रिटन नोट्स और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको आवश्यकता है तो आप हमारी एप्लीकेशन पर जाइए। एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, और लगभग अभी हमारे जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर लगभग 30,000 स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं। 30,000 स्टूडेंट्स का हमारा परिवार है, और इस परिवार आपके स्नेह से, आपके और हमारे सहयोग से इतना बड़ा परिवार बना है, आपके सहयोग से। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। कक्षा 9 से 9, 10, 11, 12, यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, आरयूएचएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारी जो एप्लीकेशन है वो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इनकी यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी एप्लीकेशन आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। इसमें आपको वीडियोस के कोर्स मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं, वीडियोस कोर्स यहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। साथ में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण ऑथेंटिक हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। ये आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलने वाले हैं। आप हिंदी मीडियम में ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी ले सकते हैं, दोनों मीडियम में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। नोट्स के बारे में मैं बता देता हूं कि इन नोट्स के लिए आपको देखो बार बार पे करने की जरूरत नहीं है। आप इनको 1 साल की वैलिडिटी के साथ में प्राप्त करेंगे। चाहे जितनी बार आप डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की।
मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ते हुए आपको मिलेंगे, आप हमारे साथ में होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।